अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा एक सवाल पूछा जाता है कि क्या दिल के अटैक के बाद ये मुमकिन है कि लोग अपनी जो पुरानी रूटीन है उसकी तरफ वापस जा सकते हैं या नहीं। मसलन कोई अगर खिलाड़ी था तो क्या वो दोबारा अपना खेल शुरू कर सकता है, कोई अगर रनर था, कोई जॉगिंग करता था या कोई हार्ड वर्क करता था तो क्या वो वापस अपने रूटीन की तरफ जा सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और इस वीडियो के आखिर तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हार्ट अटैक होता है ये बुनियादी तौर पे होता क्या है। दिल का अटैक से मुराद ये है, जैसे आपने बड़ी दफ़ा एक नाम सुना होगा एंजाइना पेक्टोरस। इसका लफ्ज़ी मतलब है चेस्ट पेन। एंजाइना दर्द को कहते हैं, पेक्टोरस चेस्ट को कहते हैं, या उर्फ़े आम में इसको स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। स्टेबल एंजाइना का मतलब हो गया कि वो दर्द जो स्टेबल है, इसका मतलब है जो हमारे दिल को खून की नालियाँ खून देती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनके अंदर अगरचे क्लॉट है, एथरोमा है, प्लैक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हर वक्त दर्द रहे। बल्कि स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, और इसका नाम भी इसलिए स्टेबल है कि ये प्रेडिक्टेबल होता है कि जब कोई सीढ़ियाँ चढ़ेगा, जब कोई भागे दौड़ेगा, जब कोई मुशक्क़त करेगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर आएगा तो उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बैठ जाएगा, रेस्ट करेगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा उससे, तो वो जो पेन है चेस्ट का वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। वैसे तो ये बड़ा कोई हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब होता है कि खून की नालियाँ जो खून मुहैया कर रही हैं दिल के पट्ठों को हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो पट्ठे को कहते हैं और कार्डियम हार्ट को कहते हैं। क्योंकि होता ये दोस्तों, हमारे दो लंग्स के दरमियान और नीचे एक झिल्ली होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, उसके ऊपर दिल पड़ा होता है। अब जो दिल होता है इसके सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद फिर एक मायोकार्डियम होती है जो मसल्स होते हैं। उन मसल्स को खून की जो सप्लाई है वो कोरोनरी आर्टरीज देती हैं। कहाँ से आती हैं कोरोनरी आर्टरीज? जैसे ही हमारे दिल से खून की सबसे बड़ी नाली, यानी जैसे आपका घरों में पानी का पाइप होता है, इतने साइज़ की एक नाली निकलती है जिसको हम एओर्टा कहते हैं। अब क्योंकि दिल से निकलती है तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, या अव्वल खेश बाद दरवेश हम उर्दू में कहते हैं। तो दिल भी क्या करता है कि दिल ने इस पाइप के ज़रिए, क्योंकि पूरे जिस्म को खून देना होता है, तो वो सबसे पहले अपने अंदर दो जो है बड़ी खून की नालियां लाता है। एक को हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड पे आती है, और एक को हम कहते हैं लेफ्ट मेन स्टेम जो कि आगे दो में तकसीम होती है। एक को हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो सबसे बड़ी है, और एक उसके साथ आती है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। देखिए, अगर तो छोटी मोटी आर्टरी में क्लॉट हो, यानी इनके आगे छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, तो फिर तो ये स्टेबल एंजाइना होता रहता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी बड़ी आर्टरी में, और ख़ास तौर पे जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, इसको विडो मेकर भी कहते हैं। विडो मेकर जैसा कि नाम से जाहिर है कि बेवा करने वाली, यानी इसके अंदर क्लॉट आ जाए तो लोगों का दिल इतना ज़्यादा मुतासर होता है कि फिर उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या उनको फौरी तौर पे उनकी एंजियोप्लास्टी या उनका ऑपरेशन करना पड़ता है दिल को बचाने के लिए। तो होता ये दोस्तों कि जब एक दफ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, यानी खून की इन नालियों में क्लॉट बन गया, वो किन लोगों में ज़्यादा बनता है? जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं ज़्यादा, या उनकी फैमिली की हिस्ट्री होती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री ये होता है कि बाज़ ख़ानदानों के अंदर कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, यानी फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया टाइप 4 कहते हैं उसको। इतना कोलेस्ट्रॉल होता है कि वो यंग बच्चों में ही इन खून की नालियों में क्लॉट बनना, एथेरोस्क्लेरोसिस या एथरोमा बनने का या प्लैक बनने का अमल शुरू हो जाता है, और उनको अचानक ही दिल का अटैक हो जाता है। ये कुछ फैमिलीज़ के अंदर होता है। लेकिन इसके अलावा रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको आप तब्दील भी कर सकते हैं और नहीं भी तब्दील कर सकते। मसलन जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते उनमें एक तो फैमिली हिस्ट्री आ गई, दूसरा उम्र, जो बढ़ती हुई एज के साथ खून की तमाम नालियों की तरह दिल की नाली में भी ये जो क्लॉटिंग का अमल है, एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल है, ये ज़्यादा हो जाता है। इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जेंडर, मर्दों के अंदर जो हार्ट अटैक वो ज़्यादा होता है बनिस्बत ख़वातीन के, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब तक माहवारी है तो ये प्रोटेक्शन होती है, ईस्ट्रोजन प्रोटेक्शन देता है दिल के अटैक से। तो ये तो वो थे फैक्टर जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के जो बुनियाद दिल के अटैक की, एथेरोस्क्लेरोसिस बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्ठों को खून देती हैं उनके अंदर क्लॉट बन जाता है, तो इस अमल को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जो चेंज कर सकते हैं जिन फैक्टर्स को, वो कौन कौन से हैं? उसमें जैसे कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर का अच्छा ख्याल रखें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई का
को बाकायदगी से लें। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो अपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएं, उसको बेहतर रखें। अगर आप मोटापा का शिकार हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी डाइट का अच्छा कंट्रोल करें, तो अपने वज़न को कम करें। अगर आप जो सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट छोड़ दें, तो ये आप चेंज कर सकते हैं रिस्क फैक्टर। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई शख्स ना चेंज करता है और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो खून की नालियों में जब क्लॉट ज़्यादा बन जाता है तो फिर पहले क्या था, स्टेबल एंजाइना था कि आपने कोई मुशक्क़त की तो तब जाके आपको हार्ट अटैक होता था। लेकिन एक टाइम आता है कि ये स्टेबल जो है वो अनस्टेबल एंजाइना में, यानी ऐसा दर्द जो स्टेबल नहीं है, आप बैठे हैं और आपकी जो दिल के पट्टों की मतलूब यानी जो चाहिए खून या जो रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पूरी कर पाता, वो इतना ज़्यादा क्लॉट होता है कि वो खून को गुजरने नहीं देता। तो उसकी वजह से क्या होगा कि खून की वो जो दिल का पट्टा है उसको खून की सप्लाई मुतासर हो गई, तो आपको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। अगर तो खून की बड़ी नाली में मसला है तो फौरी तौर पे आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और आपकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी, एंजियोग्राफी की जाएगी। एंजियो कहते हैं खून की नाली को, ग्राफी कहते हैं तस्वीर लेने को, और प्लास्टिक कहते हैं रिपेयर मुरम्मत करने को। तो छोटा अगर अटैक है, अगर दिल की नालियाँ जो हैं उनकी छोटी ब्रांचेस का है, दिल के छोटे पट्टों का है, ईसीजी, ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है मशीन पड़ी हुई, इसको हम कहते हैं एकोकार्डियो मशीन, जो ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, और ऊपर जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड और एकोकार्डियोग्राफी की मशीन नज़र आ रही है। इनका बड़ा किरदार होता है जब आप इमरजेंसी में जाते हैं। ईसीजी से डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि बड़ा अटैक नहीं है बल्कि छोटा अटैक है, अनस्टेबल एंजाइना टाइप का है या नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई है। तो उस सूरत में अक्सर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं जिसमें नाइट्रेट्स होते हैं, जिसमें एंटी प्लेटलेट्स है, बड़ी मशहूर है, जो डिस्प्रिन वगैरह होती है, या फिर आपके दिल की धड़कन ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए वो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे देते हैं। तो लेकिन अगर बड़ा अटैक हो, डॉक्टर को ईसीजी देख के अंदाज़ा हो जाता है, तो उस सूरत में फिर आपको कैथ लैब यानी कैथेटराइजेशन लैब में मुंतकिल किया जाता है। फिर आपकी ये जो रेडियल आर्टरी है, अक्सर केसेस में आपके हाथ की इसकी खून की नाली को रेडियल आर्टरी में से कैथेटर डाल के पहले तो एक्सरे की मदद से तस्वीरें ली जाती हैं कोरोनरी आर्टरीज़ की, देखा जाता है कि कितनों में क्लॉट है, कहाँ पे क्लॉट मौजूद है। फिर एक और कैथेटर डाल के जिसके आगे बैलून गुब्बारा लगा होता है, उस बैलून को वहाँ ले जाके फुलाया जाता है ताकि खून की नाली जो बंद हुई थी क्लॉट की वजह से वो खुल जाती है। इसे कहते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। बैलून इसलिए कि बैलून लगा हुआ था कैथेटर के आगे, एंजियो खून की नाली, प्लास्टिक आपने उसकी मुरम्मत कर दी। लेकिन साथ ही फिर बाज़ औक़ात ऑप्शन दिया जाता है आपको कि आप स्टेंट भी डलवा लें क्योंकि ये दोबारा बंद हो जाएगी। तो स्टेंट क्या होती है, वो मेटेलिक होता है, तो उसको वहाँ पे ले जाके खोल दिया जाता है, तो वो फिर वहीं पे रहता है, बाकी सारी कैथेटर और बैलून को निकाल लिया जाता है। तो ये स्टेंटिंग होती है। तो अगर तो बड़ा अटैक है तो फिर फौरी तौर पे ज़रूरी होता है कि आपकी एंजियोप्लास्टी की जाए और साथ स्टेंट डाला जाए। और अगर खुदा न खास्ता दिल की तीनों नालियों में अचानक कोई अटैक हो जाता है तो अक्सर फिर आपको कहा जाता है कि आप बाईपास के कैंडिडेट हैं, आपको बाईपास करवाना पड़ेगा, चाहे आज करवा लें चाहे 10 दिन बाद करवा लें, लेकिन आपका खून की नालियों में तीनों में मसला है। तो बुनियादी तौर पे दिल का अटैक और उसका तो ये ट्रीटमेंट हो गया। तो इसके बाद अब देखें, अगर वक़्त पे आप किसी मरीज़ को हॉस्पिटल ले गए, वक़्त पे उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो गई, वक़्त पे उसका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ वक़्त पे हो गया, तो दिल के जो पट्टे होते हैं जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उनको अगर नुकसान ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा उस नुकसान का, कि हम एकोकार्डियोग्राम करते हैं, जो कि दिल का अल्ट्रासाउंड है, जो पीछे आपको मशीन नज़र आ रही है। उस एकोकार्डियोग्राम करने से पता चल जाता है कि दिल के पट्टे मुतासर हुए हैं नहीं हुए और दिल की पावर कितनी कम है। अगर तो किसी के दिल के पट्टे मुतासर नहीं हुए और वक़्त पे एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो गई है, तो फिर वो शख्स जो है कुछ अरसे के बाद अपनी रूटीन की लाइफ की तरफ वापस चला जाएगा और फिर एक ख़ास टाइम के बाद वो दौड़ सकता है, मुशक्क़त कर सकता है उसमें। ये वही सवाल का जवाब है जहाँ से वीडियो हमने शुरू की थी, कि वो शख्स अपनी रूटीन की लाइफ की तरफ वापस जाएगा क्योंकि उसके दिल के पट्टों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अस्पताल पहुंचने तक आपके दिल के पट्टों को नुकसान हो गया, एकोकार्डियोग्राफी की गई, पता चला आपकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बताती है कि आपके दिल के पट्टों की पावर कितनी कम हुई है। नॉर्मल 55 से ज़्यादा होती है, अगर 45 तक आ जाए तो मसला बना हुआ होता है, 45 से नीचे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने नहीं खा सकते। और 35 से नीचे जो जिनका भी इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाए तो हम उन्हें कहते हैं कि बस अब आपने बहुत ही हल्का फुल्का लाइफस्टाइल आपका होगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, स्ट्रेस नहीं लेना, नमक वाला खाना नहीं खाना, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि आपके दिल के पट्टे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कमज़ोर हो चुके। तो दिल के अटैक के बाद सबसे अहम जो फैक्टर है कि आपके दिल के पट्टों को नुकसान नहीं हुआ, उससे पहले आपका स्टेंट वगैरह डल गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, तो आप यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट तो मिला लेकिन उस वक्त तक आपके दिल के पट्टों को नुकसान हो चुका था, तो फिर आपकी लिमिटेड लाइफस्टाइल होगा, फिर आप कोई दौड़े नहीं लगा सकते, फिर आप कोई जिम नहीं जा सकते, फिर आपने
जो अपना लाइफस्टाइल उसको ज़रा हल्का फुल्का रखना है। अब यहाँ पे आखिरी बात, अगर आप नहीं चाहते कि आपको वो दिन देखना पड़े कि जब डॉक्टर आपको कहे कि अब आपका लिमिटेड लाइफस्टाइल होगा, तो आज ही मुशक्क़त करें, आज ही मेहनत करें, आज ही जाके रनिंग करें, आज ही जॉगिंग करें, आज ही स्विमिंग करें, आज ही अपने शुगर और ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें, आज ही अपने लटकी हुई तोंद जो है उसके बारे में परेशानी का इजहार करें। डाइट नहीं कर सकते तो फिर फिज़िकल एक्सर्शन करें, कुछ नहीं होता, 15-20 दिन के अंदर आपका जिस्म आदी हो जाएगा उस मुशक्क़त के, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ये फ़ैट है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप ये नहीं करते तो फिर डॉक्टर आपको एक दिन खुदा न खास्ता ये खबर सुनाएगा कि अब आपका लिमिटेड लाइफस्टाइल होगा। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज रखें।